आज शनिवार का दिन है। एक सूत्र की बात है, आज शनिवार का दिन है, याद रखना प्यारे, शनिवार का दिन है। मैं बताना चाहता हूँ सूत्र क्या है, ईमानदारी से बताओ। सब लोग जानते सुनने आते हैं प्रमाण। बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी महाराज जहाँ भी भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ पहुँचते हैं प्यारी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। आज जैसे हनुमान जी महाराज यहाँ भी आए होंगे, लेकिन एक बार क्या हुआ, हनुमान जी महाराज कथा सुनने जा रहे थे, पीछे से देखा कि शनिदेव दौड़ कर आ रहे थे। हनुमान जी ने देखा अरे कौन दौड़ रहा है, तो देरी से देखा कि शनिदेव आ रहे थे। हनुमान जी ने अपनी गति थोड़ा धीरे किया, शनिदेव के बराबरी पर आए। हनुमान जी ने कहा कि क्यों शनिदेव, कहाँ भाग रहे हो? शनिदेव ने कहा तुम्हें पता है? कहा? बोले भगवान की कथा शुरू हो चुकी, आज मुझे जाने में विलम्ब हो गया। हनुमान जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है? बोले रामचरित सुनवे को रसिया, अरे भगवान का चरित सुनने का प्रेमी तो मैं हूँ, लेकिन तुम क्यों भाग रहे हो? उसी समय शनिदेव ने कहा हनुमान जी से, यदि तुम भगवान के चरित सुनने के प्रेमी हो तो बोले हमारी भी ड्यूटी कहीं ना कहीं लगती है। कहा? बोले जहाँ हरी कथा हो तो है हरि नौग्रह चौकी दे। जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहां पर नवग्रह चौकी देते हैं, ऐसा मानना प्यारे। जैसे आपके मधुबनी में इस समय भगवान की कथा हो रही है और आप लोग हमारी बात का विश्वास मानना, यहाँ पर नवग्रह बैठे हैं, बैठे नहीं है बल्कि चौकी दे रहे हैं। चौकी देने का मतलब है पंडाल के बाहर खड़े हुए हैं। हनुमान जी ने कहा ये बताओ, कथा तो सब लोग शांति से सुनते हैं, वहां का वातावरण ऐसा होता है, तुम्हारे चौकी देने का मतलब क्या है? शनिदेव ने कहा हनुमान जी से, अरे तुम तो जाके भगवान की कथा सुनना, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम जाके पंडाल के बाहर चौकी। क्यों? बोले जहाँ हरी कथा होत है नौग्रह चौकी दे। आज हनुमान जी ने कहा कि तुम चौकी क्यों देते हो? शनिदेव कहने लगे हनुमान जी से, जो बीच कथा में उठकर जाता है, जो बीच कथा में उठकर जाता है, हम उसके सिर पर बैठ जाते हैं। अब ईमानदार जब शनि बैठ जाएगा तो 7.5 लग जाएगी कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अभी केवल 7.5 लगती है तो ज्योतिषाचार्य के चक्कर काटते हो। और याद रखना प्यारे, आप किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास पूरे जीवन भर जाना, एक ना एक ग्रह आपके जीवन का नाराज रहेगा। लेकिन याद रखना प्यारे, यदि सारे ग्रहों को जीवन में अनुकूल बनाना चाहते हो, यदि ज्योतिषाचार्य की सहायता मदद नहीं लेना प्यारे, तो हमारी बात मान लेना। जहाँ हरी कथा हो तो है हरि नौग्रह चौकी दे। जहाँ भगवान की कथा होती है वहां नौग्रह चौकी देने लगते हैं। याद रखना प्यारे, आप अपने घर में जिस दिन से प्यारे रामचरितमानस के 5 दोहा पढ़ने लगेंगे प्यारे, गारंटी मैं देता हूं उस दिन आपके नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है उस घर की रखवाली स्वयं नवग्रह करते हैं प्यारे। एक ग्रह से परेशान होते हो तब तो पता नहीं ज्योतिषाचार्य कितने उपाय बता देता है, ईमानदारी से बताना। और जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है प्यारे, उनके घर में 9 ग्रह अनुकूल होते हैं। याद रखना, यदि बीच कथा से उठकर जो जाता है उसके सिर पर शनि बैठ जाते हैं। शनि ने कहा क्यों? और अच्छा बताओ, 7.5 न लगेगा तो आपको अड़ैया तब भी लग जाएगा। इसलिए प्यारे कथा से कभी बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए। आरती का दर्शन न कर लो जब तक अपने घर पर मत जाओ। याद रखना प्यारे, मैं तो सूत्र बता रहा हूँ क्योंकि आज आने का समय है हमारा, इसलिए चलते चलते सूत्र बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ से अगर थोड़ा जल्दी चले जाओगे तो घर में क्या हो जाएगा? आप कहेंगे स्वामी जी यदि हम समय से घर पहुँच
जाएंगे तो समय से सो जाएंगे, समय से उठ जाएंगे तो हमारा बहुत काम बन जाएगा। याद रखना, हम आपके काम की तो गारंटी नहीं लेते हैं प्यारे, आपके घर में क्या काम बनेगा, क्या बिगड़ेगा, लेकिन केवल ये महात्मा इतनी गारंटी दे सकता है प्यारे, जब तक कथा होती रही, जब तक आप यहाँ बैठे रहे तो तुम्हारा लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी बन जाएगा प्यारी। एक कथा सुनने का सौभाग्य है। याद रखना प्यारे, आज सुंदर कांड को प्यारे सुंदर कांड कहा गया है। ये तो नामकरण हुआ प्यारे, लेकिन आप सुंदर कांड को पढ़ें तो सुंदर कांड में प्यारे 8 बार सुंदर शब्द आया है। आपने कई बार सुना होगा, 8 बार सुंदर शब्द आया है। याद रखना और पढ़कर देख लेना, सुंदर शब्द 8 बार है। आप कहेंगे 8 बार क्यों है? एक तो नामकरण में चला गया, सुंदर कांड है, लेकिन अंदर आप पढ़ेंगे तो 8 बार सुंदर शब्द है। कारण क्या है? क्योंकि हनुमान जी महाराज में 8 गुण है, इसलिए अंदर 8 सुंदरताएं है। 8 गुण क्या है? अतुलित बल धामम हेम सेला देहम धनुजुवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बाच जातम नमामि। इसलिए 8 गुण है, 8 सुंदरताएं है। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय हनुमान जी महाराज अंदर गए, क्या लिखा? बोले पूरे रखवारे देखे बहु अरे कपि मन कीन विचार ओ अति लग रूप धरो निति और नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज पूरी रात विचार करते रहे प्यारे, लेकिन विचार करने के बाद भी एक लंकनी ने हनुमान जी को पकड़ लिया। हम पूरा प्रसंग नहीं सुनाएंगे, केवल सूत्र की बात कर रहे हैं। इतने छोटे के बनने के बाद भी हनुमान जी को जब लंकनी ने पकड़ लिया, हनुमान जी ने कहा कि लंकनी, तुम्हारी आंख में कौन सी ऐसी सर्च लाइट थी कि तुमने मशक समान रूप कभी धरी, इसके बाद भी हमें देख लिया। लंकनी ने कहा हनुमान जी से, देखो हम पूरी बात सूत्र की करते हैं, इसलिए हमारी बातों को जरा ध्यान से सुनना। यदि आपके जीवन में, अपने जीवन में हमारी बातों को उतार लोगे प्यारे, तो याद रखना तुम्हारा जीवन ही जीवन नहीं प्यारे, बल्कि जीवन भक्तिमय प्रकाश से भर जाएगा प्यारे। इतनी मैं गारंटी तुम्हें देता हूँ। आज जिस समय हनुमान जी महाराज ने लंकनी से कहा, बोले मशक समान रूप कपि धरी लंक चले सुमिर नरहरि, तुमने मुझे पकड़ कैसे लिया? इतने छोटे बनकर जब हम जा रहे थे, लंकनी ने हनुमान जी से कहा, जो तुमसे त्रुटि हुई है, अगर ऐसी त्रुटि रहेगी तो तुम्हें कोई भी पकड़ लेगा। लंका में जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य नहीं होगा प्यारे। और ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी महाराज किस कार्य के लिए जा रहे हैं? और ऐसी त्रुटि यदि आप भी करेंगे तो समाज में आप सफल नहीं होंगे। वो कारण क्या है? हनुमान जी किस लिए आए? बोले राम काज लगी अरे तब अवतारा और सुनत भये पर्वताकारा। याद रखना प्यारे, हमारे हनुमान जी ही केवल राम काज के लिए नहीं आए, हम और आपका आना भी धरती पर राम काज है। अच्छा, राम काज क्या है? भगवान के यहाँ से आना और प्यारे यहाँ से भक्ति को लेकर भगवान तक जाना, यही राम काज है। और ध्यान देना प्यारे, इसी राम काज के लिए हम और आप आए हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं? अभी तक राम काज नहीं हुआ। हनुमान जी तो राम काज में सफल हो गए, लेकिन हम लोग राम काज में अभी तक असफल हैं।